नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, सहर्ष स्वीकारा है हिंदी आरोह क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पोइम पर डिस्कस किया था, वो थी कैमरे में बंद अपाहिज। आपको बताना है कि ये कविता किसके द्वारा रची गई थी। कैमरे में बंद अपाहिज ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। पहला प्रश्न, सहज स्वीकार है कविता के कवि हैं। गजाकर गजानन आएगा, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरधर माधव मुक्तिबोध, गजामुख माधव मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, उसे कैसे स्वीकारा है। तो किस तरह से स्वीकारा है कवि ने? सहर्ष, समवेत, सहज, सरोज। तो जैसा कि कविता का नाम ही है सहर्ष स्वीकारा है, तो इसका सही उत्तर आएगा सहर्ष। पहला ऑप्शन सही है। कवि के अनुसार जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें क्या है? तुम्हारा है, पराया है, प्यारा है, न्यारा है। उत्तर आएगा प्यारा है। गरीबी को कैसा बताया है? शर्मिली, दुखभरी, सुखदायक, गर्बीली। तो गरीबी को यहाँ पर बताया है गर्बीली। कवि के भीतर क्या है? स्मृतियाँ, आत्मचिंतन, मीठे पानी का झरना, सांसारिक उलझने। तो कवि के भीतर है मीठे पानी का झरना। कवि ने ऊपर तुम की तुलना किससे की है? सूर्य से, चांद से, आकाश से, नक्षत्रों से। तो कवि ने ऊपर तुम किसको बताया है? चांद को। कवि किस अपराध के लिए दंड मांगता है? प्रभु को भूल जाने के लिए, कोई कार्य न करने के लिए, गलत कार्य करने के लिए, सबसे लड़ने के लिए। तो प्रभु को भूल जाने के लिए दंड मांगता है। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? अच्छा प्रश्न है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सशक्त, भावशून्य, कमजोर, अक्षम, पीड़ा से भरी हुई। तो इसका सही उत्तर आएगा कमजोर और अक्षम। कवि किससे भयभीत है? वर्तमान से, अतीत से, भविष्य से, शासन से। तो भविष्य से कवि भयभीत है। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? समझाने वाली, संवेदना रहित, संवेदना देने वाली, विचारात्मक संवेदना देने वाली। इसका सही उत्तर आएगा संवेदना देने वाली आत्मीयता सहन नहीं होती। प्रश्न नंबर 11, कवि कहाँ लापता होना चाहता है? आकाश में, अंधेरी गुफाओं में, बादलों में, वायु में। उत्तर आएगा अंधेरी गुफाओं में। प्रश्न नंबर 12, कवि प्रभु के प्रति क्या समर्पित करता है? धन, संपत्ति, प्राण, सर्वस्व। तो कवि सब कुछ समर्पित करना चाहता है, सर्वस्व। उत्तर आएगा घ ऑप्शन सही है। भीतर की सरिता से कवि का तात्पर्य क्या है? हृदय की सरिता, नगर के बीच में बहने वाली सरिता, नगर के बाहर बहने वाली सरिता, शरीर की सरिता। तो इसका सही उत्तर आएगा हृदय की सरिता। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? तो सांत्वना देने वाली आत्मीयता है। ऑप्शन देखिए, संदेशपूर्ण, सांत्वना देने वाली, दुखद, विचार प्रदान करने वाली। तो इसका सही उत्तर आएगा बहलाती सहलाती आत्मीयता सांत्वना देने वाली है। ममता के बादल कैसे बादल होते हैं? वर्षा के, आंधी के, प्रेम के, गर्जना के। तो इसका सही उत्तर आएगा प्रेम के। वर्षा के, ममता के बादल हैं वो प्रेम के बादल होते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म किस सन में हुआ? इनका जन्म हुआ 1917 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? श्योपुर में हुआ। निधन किस वर्ष हुआ? 1964 में। और इनका निधन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये सभी कवियों के आपको जन्म स्थान, जन्म, निधन और निधन का स्थान आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो कविता उसका नाम और इनकी कविता कौन से काव्य संग्रह से ली गई, ये सब बातें भी नॉर्मल सामान्य परिचय आपको सबको आना चाहिए। सहर्ष स्वीकारा है कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। सहर्ष स्वीकारा कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो इसमें विनय भाव की, विनम्रता से कवि मतलब अपनी बात रख रहा है, तो विनय भाव आएगा यहाँ पर। कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया है? तो अपने अनुभव कवि बताते हैं यहाँ दुखद। देखिए ये जो प्रश्न है कि कविता में किस भाव की प्रधानता है, इस प्रकार के प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप कविता
का भावार्थ समझ रहे होते हैं तब आपको पता होना चाहिए कि कविता का मूल भाव क्या है और इसका ये किस प्रकार की कविता है। मतलब कवि कविता रचते समय सुखद अनुभूति कर रहा है या फिर दुखद, या फिर उत्साह वाली कविता है, या फिर विनय वाली कविता है, या फिर मतलब वात्सल्य रस वाली कविता है, या श्रृंगार प्रधान कविता है। ये इस तरह की भावना आपको पहले से ही समझ लेनी है कि कविता किस टाइप की है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है, कवि ने अपने अनुभवों को किस प्रकार का बताया है। अच्छा प्रश्न है, सुखद, गंभीर, दुखद, सुंदर। तो दुखद बताया है। ये विचार वैभव शब्द में अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार, जो कि मैंने पहली कविता में भी चर्चा की थी कि अनुप्रास अलंकार की पहचान क्या होती है, कि उसमें मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे विचार, वैभव। तो यहाँ पर भी वह है और वैभव में भी वह है, तो इस तरह से 2 बार आया एक ही वर्ण, तो यह अनुप्रास अलंकार है। गर्बिली, गरीबी, इसमें भी अगर अलंकार पूछे तो अनुप्रास आएगा। गर्बिली में ग है और गरीबी में ग है, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, गर्बिली, गरीबी ये है, यह में गर्बिली क्या है, गर्बिली एक विशेषण है। कवि ने अंधकार को कैसा कहा है, दक्षिणी ध्रुवी, उत्तरी ध्रुवी, पूर्वी ध्रुवी, पश्चिमी ध्रुवी। तो ये दक्षिणी ध्रुवी है। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर में अलंकार है, मतलब जैसा, जो, उसके समान। तो ये जो है, तो चांद का मुस्काना, चांद कोई इंसान तो है नहीं, फिर भी उसको एक मानव का रूप दिया गया है यहाँ पर, तो उसका मानवीकरण किया गया है। इसलिए इसमें, इस पंक्ति में जो अलंकार है वो मानवीकरण अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा है, कविता में कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे की तुलना किससे की है, कमल से, आने से, चांद से, आकाश से। तो कवि ने अपनी प्रियतमा की जो तुलना है वो चांद से की है। कवि से क्या नहीं सहा जाता, गहन अंधकार, रमणीय उजाला, धूप में खड़ा होना, शोर शराबा। तो गहन अंधकार कवि से सहन नहीं होता। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है, जल से भरे हुए कष्टों के बादल, ममता के बादल, परायपन के। तो ममता के जो बादल है, तो ममता के बादलों की मंडराती कोमलता है कवि को कष्ट देती है। सहर्ष स्वीकारा है में गरीबी को माना गया है, गर्बिली माना गया है। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, यहाँ विवरों का अर्थ क्या है, बिल। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं बच्चों, तो आपको हर शब्द का अर्थ आना भी जरूरी है। गर्बिली का क्या अर्थ है, जैसे गर्व से भरी हुई, और वो एक तरह का विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। तो वीवर का अर्थ यहाँ पर है बिल। सहर्ष स्वीकारा है, कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ गिरती है, तो ये भीतर गिरती है। सहर्ष स्वीकारा है, कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती, फालतू होती है, कम होती है, जहरीली होती है। तो ये बर्दाश्त नहीं होती है। तो कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता है वो बर्दाश्त नहीं होती है। भीतर की सरिता का अर्थ क्या है, तो भीतर की जो मनोभाव है, सरिता मतलब नदी, तो अपने मन के अंदर जो नदी बह रही होती है वो अपने मनोभाव है, मन के भाव है, उनको यहाँ भीतर की सरिता कहा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिएगा। पूरे देश भर के स्टूडेंट्स को इससे मदद मिलनी चाहिए, और अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।